अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज ही पाकिस्तानी अदालतों ने तगड़े फैसले दिए हैं और पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरियां आई हैं। पहले नंबर पे तो बल्ले के निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के अंदर दो रुकनी बेंच जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली ने समाअत की है और आज बड़ा वाज़ह कर दिया है अदालत ने, जिस तरह के रिमार्क्स सामने आए हैं कि बल्ले का निशान पीटीआई को वापस मिल जाएगा। यानी अब पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मुमकिन तौर पे, जो कि कल के दिन बुध वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बल्ले के निशान के हवाले से केस फिक्स है। तो आज पेशावर हाई कोर्ट से ही खुशखबरी आने जा रही है, पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिलने जा रहा है। क्योंकि दो रुकनी बेंच ने जो केस सुना है ना, पहले नंबर पे तो उन्होंने कहा कि उसको बुलाए ना जरा, अकबर एस बाबर कहां है जिसने जो पहली वो एतराज लेके आया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि अगर हम आज ही फैसला दे देते हैं तो फिर उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये फैसला नहीं जाएगा। और साथ ही साथ पीटीआई की लीगल टीम, बैरिस्टर गोहर साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे जो 16 करोड़ वोटर हैं उनकी तौहीन है, उनको बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। और फिर इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार ही नहीं है कि किसी जमात की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर वो इंटरफेयर कर सके। तो लिहाजा आज बड़ा वाज़िया हो गया। हाँ, एक गफलत, एक नालायकी जरूर पीटीआई की लीगल टीम ने दिखाई कि 3 दफा पेशावर हाई कोर्ट को समाअत मुलतवी करनी पड़ी क्योंकि बैरिस्टर गोहर साहब रास्ते में थे, वो पेशावर टाइम पर नहीं पहुंच सके और वो फिर बड़ी लेट, तकरीबन 1:30-2 बजे पहुंचे और इसलिए लेट समाअत शुरू हुई। और उन्होंने कहा क्योंकि धुंध थी इसलिए मैं लेट पहुंचा हूं, लेकिन ये यकीनी तौर पे एक नालायकी है, गफलत है। अगर धुंध थी तो आपको वक्त से पहले घर से निकल आना चाहिए था। लेकिन पिछले एक बड़े अरसे से हम पीटीआई की लीगल टीम पर एतराज करते हुए आए हैं कि उन्होंने नालायकी दिखाई है बहुत सारे कामों के अंदर। बहरहाल ऐसी चीजें हो जाती हैं जब ज्यादा केसेस हो। दूसरे नंबर पे लाहौर हाई कोर्ट ने एक तगड़ा, बल्कि 2 तगड़े फैसले दिए हैं, सुन लीजिए। पहला तो ये जो पैमरा ने पाबंदी लगाई थी कि इलेक्शन के सर्वे नहीं हो सकते, वो हबीब अकरम साहब, वो पब्लिक न्यूज वाले जो है और दीगर हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त, वो मुख्तलिफ सर्वे करते हैं, हलकों के अंदर जाते हैं, वहां वो माइक आगे करते हैं और आगे चाहे जो भी एंकर हो, चाहे वो समा न्यूज का मुनीब फारूक ही क्यों ना हो, जवाब मिलता है इमरान खान। वो जो तस्बीह वाला है, वो जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, उसको वोट देंगे। तो लिहाजा इन चीजों से सारे अदारे भी घबराए हुए हैं। तो लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पे चाबी मरोड़ी और उन्होंने कहा कि पाबंदी है जी, इलेक्शन में जो है वो 30 दिन रह गए, इलेक्शन होने में 29-30 दिन रह गए, लेकिन सर्विस पर पाबंदी है जी। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने डिजिटल मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इजाजत दे दी है कि वो हलकों के अंदर जाके सर्वे कर सकते हैं। दूसरी खबर सुन लीजिए, उमर डार, उस्मान डार के भाई, उनको बाजियाब करवा लिया गया है। यह भी आज अदालत ने हिम्मत दिखाई है, वो बाजियाब हो गए हैं। और तीसरी बड़ी खुशखबरी भी साथ सुन लीजिए, रेहाना डार, उस्मान डार, उमर डार की वालिदा, उनके कागजाते नामजदगी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मंजूर हो गए। अब सियालकोटी चिड़ा, वो सियालकोटी चिड़ा, वो बदतमीज, वो खवातीन के साथ जो जिस तरह की जबान इस्तेमाल करता है, ख्वाजा आसिफ, अब उसका क्या होगा। आज उस्मान डार की वालदा ने एक वीडियो भी बनाई, पोस्ट की सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा मेरे बच्चे जो हैं उनको, दोनों बच्चों पर जुल्म सितम किया गया है, हमारे घर को तोड़ा गया है, मेरे गिरेबान पर हाथ डाला गया है, तशद्दुद किया गया इस उम्र में मेरे ऊपर। मैं इसलिए खड़ी हुई हूं कि आइंदा किसी मां, बहन, बेटी का गिरेबान ना पकड़ा जाए, तो इसलिए आप लोग मेरा साथ दें। और जिस तरह से जो है वो बल्ले के निशान भी वापस आता नजर आ रहा है, फिर कागजाते नामजदगी भी मंजूर हो गया रेहाना डार साहिबा के। तो ये सियालकोटी चिड़ा या नून लीग का कोई भी कैंडिडेट अब सियालकोट के अंदर तो कम से कम जीता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसके अलावा जी आप शदीद घबराए हुए हैं। कल मैंने आपको बताया था इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई, मचलके जमा हो गए, रूबकार जारी हो गई साइफर केस के अंदर, और तोशा खाना फौजदारी केस से किसकी सजा पहले ही खान की कलअदम हो चुकी है। लिहाजा अब 2 छोटे छोटे केस हैं, 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना का नैब का केस, जिसमें आज जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी पर अडियाला जेल के अंदर
डाली गई फर्द जुर्म आयद की गई है तो वो केस रहते हैं, उनके अंदर भी जमानत होने के चांसेस 100% है। तो लिहाजा अब इमरान खान को एक और मुकदमे में आज गिरफ्तार कर लिया गया है। GHQ हमला केस है जी, इसमें आज खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है और GHQ हमला केस के अंदर इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई जो कि मुस्तरद कर दी गई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज साहब ने। और उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से जितनी भी आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है आप जेल के अंदर ही करें। और वीडियो लिंक के जरिए खान को अदालत के रूबरू पेश किया गया और उन्होंने जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। अब गिरफ्तारी इसलिए डाली गई है, जरा ये बताते हैं, क्योंकि सबको पता था ये दोनों भोंडे केसेस के अंदर इमरान खान की जमानत हो जानी है तो किसी नए मुकदमे के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी जाए। दूसरे नंबर पे आज एस्टैब्लिशमेंट के एक और टाउट जज एहतसाब अदालत के जज, उन्होंने जनाब 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह घोगी के असासे जब्त करने, बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने और उनके नाम पे जितनी गाड़ियां हैं वो जब्त करने का हुक्म दे दिया है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये इश्तिहारी हैं। अब दौड़े लगी हुई हैं, बड़ी दौड़े लगी हुई हैं। कल नवाज शरीफ के साथ बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट ने मुलाकात की थी और मुबारकबाद दी थी कि आप सुरखरू हो गए हैं, आपकी सजाएं और आपकी जो ताहयात नायलियां वो खत्म हो गई हैं। और उसके बाद खबर है कि इस्लामाबाद के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने भी मुलाकातें की हैं, तो उनके साथ भी मुलाकात हुई है। और इसीलिए अब जो है नून लीग के होश जो हैं वो उड़े हुए हैं। आज मियां जावेद लतीफ ने कहा कि हमें कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट पर हमने हमला किया, हमें कहा जाता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट पर आपने भी तो हमला किया। मैं 2-4 शीशे टूट जाएं, क्या 2-4 शीशे टूट जाएं तो इसको हमला कहते हैं? 2-4 शीशे टूटने को हमला कहते हैं? हमने तो जो किया था वो 2-4 शीशे टूटे थे, या उसको हमला नहीं कहा जा सकता। और साथ ही उन्होंने कहा कि आज ये बता दें कि 9-10 मई का वाकया हुआ या नहीं। अगर 9-10 मई का वाकया जुर्म नहीं है तो पाकिस्तान का आईन बदलें और इसको छोड़ दें। अगर जुर्म है तो आज तक इसको सजा क्यों नहीं दी गई? पाकिस्तान के अंदर पहले कच्चे के डाकू होते थे, क्या पाकिस्तान पूरा एक कच्चे का इलाका बन गया है कि एक शख्स जेल में बैठकर धमकियां लगाए? एक कदम उठाने को हम लेवल प्लेइंग नहीं समझते? क्या हमारे लिए किया गया? और जो सोशल मीडिया पर आज भी एक कैंपेन चल रही है, पहले हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें दी जाती थी, आज कौन इनको तनख्वाहें दे रहा है? आज का निगरान वजीर आजम कहे कि 9-10 मई में जेल में रहने वाला शख्स मुजरम है या नहीं, तो मैं अपने अदारों के मुतालिक क्या कहूंगा? तो लिहाजा यानी उन्होंने कहा कि ये जो नवाज शरीफ की नायली खत्म हुई है, जो सारी केसेस माफ हुए हैं, जो पीटीआई पे क्रैकडाउन है, ये ना काफी है, अभी और किया जाए तो फिर उसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे। अभी जो हो रहा है इसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं कहते। अच्छा, एक और खुशखबरी, शहरयार खान अफरीदी और शानदाना गुलजार, दोनों तगड़े, शानदाना गुलजार पेशावर से, शहरयार खान अफरीदी कोहाट से तगड़े कैंडिडेट हैं। दोनों के कागजात आज मंजूर हो गए हैं। फवाद चौधरी के कागजात मंजूर हुए थे और अभी वो गिरफ्तार है, जाहिर है वो IPP के अंदर नहीं गए, तो फवाद चौधरी का आज मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर हो गया है। और ये जो जेल से आर्टिकल लिखने का एक रोला डरा हुआ है कि जेल से जी आर्टिकल क्यों आ गया, ये तो एक कन्विक्टेड है, तो इमरान खान ने जी आर्टिकल लिख के बड़ा जुल्म कर दिया। और इमरान खान कल तस्लीम भी किया कि हाँ मैंने आर्टिकल लिखा है। शहजाद इकबाल साहब हैं, एंकर हैं जियो न्यूज के, नया पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम करते हैं। वो कहते हैं इमरान खान की हुकूमत में मैंने खुद जेल जाकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज का इंटरव्यू किया, जो टीवी पर भी चला और अखबार में शाया भी हुआ। मैंने जेल में जाकर इंटरव्यू किया, जो ऑन एयर भी हुआ, जो जेल में जाकर जो खुद किया। वो तो कहते हैं मैंने डिक्टेट करवाया आर्टिकल, वो कहते हैं इंटरव्यू किया, टीवी पे चला, अखबार में भी चला। तो अभी जो है इमरान खान की दफा जो है वो चीखें जो है वो निकल रही हैं। फिर जनाब आज एक और तोहफा दिया गया नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद करने की जो है मंजूरी दे दी है। तो आज इजलास हुआ जी नैब का और उसके अंदर जनरल साहब ने शरीफ फैमिली के जो था शरीफ ट्रस्ट का केस उसको बंद करने की मंजूरी दे दिया। तो ओवरऑल इमरान खान की आज गिरफ्तारी डाली गई है, लेकिन अदालतों से इमरान खान के हक में और PTI के हक में बड़े फैसले आए हैं। और अभी बल्ले का निशान भी जब बहाल हो जाएगा तो फिर पता नहीं इलेक्शन होता है या नहीं होता, फिर इलेक्शन होता है या नहीं होता उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि
ہوش اڑے ہوئے ہیں، انہی فیصلوں سے ہوش اڑے ہوئے ہیں، اور بلے کا نشان آج بحال ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ظاہر ہے بھاگنا بنتا ہے نا جی، پھر بھاگنا بنتا ہے، پھر بھاگنا بنتا ہے، پھر تو وکٹیں اٹھا کے پچیں اکھاڑ کر بھاگنا بنتا ہے، اور بھاگیں گے، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ چیف صاحب نے استعفیٰ لکھا ہوا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے قاضی فائز جیسی بھی کھچے مار رہا ہے، لیکن کم از کم اس نے اپنی ایک زبان دی ہوئی ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے، 8 فروری کا فیصلہ، تو اب زور تو لگایا جا رہا ہے، آج بلے کا نشان مل جاتا ہے تو پھر زور اس زور کے اندر مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اگر بلے کا نشان ہو گیا بحال، کاغذات نامزدگی جتنی بھی ریجیکٹ کی گئی ہیں کافی ایکسیپٹ ہو گئی ہیں، عدالتوں سے کافی ریلیف ملا ہے، تو بھائی جان نواز شریف، وہ بلاول بھٹو زرداری، کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔